everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is we are continuing the topic brackets. Okay, हम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? ब्रैकेट का जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वही, तो यहाँ पे लिखते हैं पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा क्या था, हम ब्रैकेट पढ़ चुके थे। एंड ब्रैकेट में 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं, राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस कवर कर लिया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द स्क्वायर ब्रैकेट। द सेकंड टाइप ऑफ ब्रैकेट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स कैसे होते हैं, मैं अभी आपको सिंबल दिखाती हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं ऐसे। अब देखते हैं कि ये क्या बताता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स आर सीन यूज मोर इन, ये कहाँ पर यूज्ड मोर इन, मैथ्स में यूज होते हैं। ये कहाँ पर? मैथ्स में। मोर इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एंड कहाँ पर यूज़ होते हैं? कोडिंग लैंग्वेजेस। जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हैं, C++, जावा, ये सब लैंग्वेज सीखते हैं, तब यूज़ करते हैं, या फिर मैथ्स में यूज़ करते हैं। ओके, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो ब्रैकेट बनाते हैं ये वाले। जैसे अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, नेक्स्ट क्या करता है ये। और इंग्लिश लैंग्वेज में square brackets are used only if you want to modify the speaker's original words when quoting them। तक इंग्लिश में कब यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पता होना चाहिए आपको। इन इंग्लिश वी यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स ओनली व्हेन, कब यूज़ करते हैं? इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई, कब यूज़ करते हैं? जब हमें मॉडिफाई मतलब क्या होता है, जब हमें डिस्क्राइब करना होता है स्पीकर्स, मतलब जो बोल रहा है उसके क्या डिस्क्राइब करना होता है, ओरिजिनल वर्ड्स को। ठीक है, ओरिजिनल वर्ड्स को व्हेन कोटिंग देम। और कब यूज़ करते हैं? एक तो मॉडिफाई करने के लिए स्पीकर के जो रियल वर्ड्स ओरिजिनल वर्ड्स हैं उनको, या फिर टू ऐड अ कमेंट और क्लैरिफिकेशन। किस लिए यूज़ करते हैं? कमेंट के लिए यूज़ करते हैं, क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर मिसिंग लेटर्स को इंडिकेट करने के लिए। इंडिकेट मिसिंग लेटर्स और वर्ड्स। ठीक है, तो क्या बता रहा है ये कह रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कब करते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं, या फिर कोडिंग लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। बट ये यूज़ तो इंग्लिश में भी होता है। तो इंग्लिश में कब यूज़ होता है? इंग्लिश में यूज़ होता है ये जब हमें स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स को डिस्क्राइब या बोल सकते हैं मॉडिफाई करना होगा उनको कोट करके। ठीक है, या फिर किसी का हमें कमेंट लिखना होगा, या फिर क्लैरिफिकेशन बताना होगा किसी को, या फिर मिसिंग लेटर या वर्ड्स है सेंटेंस में उनको हमें बताना होगा, तो तब क्या यूज़ करते हैं? हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो अभी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिख सकते हैं, डिड माई मॉम रियली से
she loves traveling। सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं, प्रिया सेड, ये स्पीकर बोल रहा है, ठीक है, क्या बोला उसने, शी द हेड नर्स आस्क्ड अस टू वेट हेयर। तो ये एग्जाम्पल है किसके, स्क्वायर ब्रैकेट्स के। देखते हैं ये क्या कह रहा है, तो रीड आउट करते हैं। डिड माई मॉम से शी लव्स ट्रैवलिंग। तो क्या कह रहा है, क्या मेरी मॉम, मतलब ये बोल रहा है स्पीकर, क्या कह रहा है, डिड माई मॉम रियली से, क्या मेरी मॉम ने सच में कहा था कि उन्हें यात्रा करना पसंद है। तो ये क्या है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कोट किया गया है। देखिए आप, ये वाले जो डबल कोटेशन है ये यूज़ किया गया है, एंड ये वाला सिंबल भी यूज़ किया गया है। एंड सेकंड है कि प्रिया सेड, प्रिया ने कहा उसे, हेड नर्स, हमें क्या कहा प्रिया ने, शी द हेड नर्स आस्क्ड अस टू वेट हेयर। तो प्रिया ने कहा, उसने हेड नर्स हमें यही इंतज़ार करने के लिए कहा है। तो ये शी किसकी बात हो रही है, हेड नर्स की बात हो रही है। तो ये सही से बना देती हूँ। तो ये शी को एक्सप्लेन किया गया है। शी कौन है, हेड नर्स। हेड नर्स ने क्या कहा है, हमें वेट करने के लिए कहा है। ये किसने बताया, किसकी स्टेटमेंट है, प्रिया की। तो इसमें देखेंगे आप, तो स्पीकर कौन है, प्रिया कह रही है। प्रिया ने कहा है, किसकी बात बताई गई है, जो हेड नर्स है उसकी बात बताई गई है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, प्रिया मॉडिफाई द हेड नर्स वर्ड्स। प्रिया क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है हेड नर्स के वर्ड्स को, ठीक है। तो यही पढ़ा था हमने। नेक्स्ट देखते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लावर ब्रैकेट्स। तो इनके दो नाम है, जैसे फर्स्ट वाले का था राउंड और पैरेंथेसिस का क्या है, कर्ली ब्रैकेट। इसको यहाँ क्या बोलते हैं, फ्लावर ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स को क्या कहा जाता है, ये बता दिया। फ्लावर ब्रैकेट्स कहा जाता है, जो कि कब यूज़ होता है ये देखते हैं। मेनली यूज्ड इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। इट मीन्स ये मैथ्स में यूज़ होता है या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम कोई कंप्यूटर में लैंग्वेज करते हैं, यूज़ करते हैं लैंग्वेज का, जैसे हमें कुछ भी बनाना होता है, HTML, जावा, C++, ये सब लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर की। जब ये इस पे काम करते हैं तो हमें क्या यूज़ करना होता है, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना होता है, या फिर एंड इन म्यूज़िकल नोटेशन, म्यूज़िक में भी यूज़ होता है म्यूज़िकल नोटेशन, ठीक है। और इन ग्रामर अगर मैं बोलूँ तो इंग्लिश में कब यूज़ करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे इन ग्रामर द यूज़ ऑफ कर्ली ब्रैकेट इज़ लिमिटेड। इसका यूज़ क्या है, यूज़ ऑफ कर्ली ब्रैकेट इज़ लिमिटेड। ये किस लिए यूज़ होता है,
used only when to show choice। क्या शो करनी होती है हमें? चॉइस को शो करना होता है, मतलब ऑप्शन होता है हमारे पास विद इन अ लिस्ट इन अ सेंटेंस। जब हमारे सेंटेंस में लिस्ट होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं? कर्ली ब्रैकेट का। जल्दी से एग्जांपल भी बता देती हूँ इसका। तो एग्जांपल जैसे आई हैव इनवाइटेड माई रिलेटिव्स फ्रेंड्स जैसे प्रिया, रानी, राज एंड सोनू एंड colleagues for my son's बर्थडे। तो ये क्या कह रहा है? मैंने आई हैव इन्वाइटेड, मैंने किसको इन्वाइट किया? रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जैसे कि प्रिया, रानी, राज एंड सोनू, एंड कोलीग्स को भी अपने इन्वाइट किया है। किस लिए? अपने बर्थडे के लिए, अपने बेटे के बर्थडे के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं एंगल ब्रैकेट। लास्ट है ये एंगल ब्रैकेट्स। क्या होता है? एंगल ब्रैकेट यूज्ड इन कोडिंग। ये भी किस लिए यूज होता है ब्रैकेट्स? आप ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि सभी तरह के ब्रैकेट्स मेनली किस में यूज होते हैं? यूज्ड इन मैथ्स में यूज होते हैं और इन कहाँ पर? सॉरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अदर यूज्ड इन मेल। मेल में यूज़ होता है ना, जैसे कब क्या लिख सकते हैं हम ऐसे www.englishgrammar.com। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमने एंगल ब्रैकेट का यूज़ किया है। तो आपको ये एक एग्जाम्पल भी दिख गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि पैरेंथेसिस और जो ब्रैकेट्स है वो सेम होते हैं। ये आप बहुत कंफ्यूज होंगे पैरेंथेसिस, क्योंकि इसका जो पंक्चुएशन मार्क है इसको कोई अलग भी बोलते हैं कुछ लोग इसको ब्रैकेट की तरह भी यूज़ करते हैं। तो देखते हैं पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स आर सेम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें बहुत इस क्या कह रहा है ये? आ कन्फ्यूजन बिटवीन द टर्म्स ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस इज़ वेरी कॉमन। सबको कन्फ्यूजन होती है, लेकिन जब टर्म्स आर यूज्ड सिनोनिमसली इट इज़ लाइकली दैट यू हैव अ डाउट अबाउट द यूसेज ऑफ द टू टर्म्स। तो अगर मैं बता दूँ कि इसमें मेनली डिफरेंस क्या है, मैं आपको डायरेक्ट डिफरेंस बताती हूँ। जो पैरेंथेसिस है वो किस लिए यूज़ होता है? यूज टू रेफर टू द वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि किस लिए यूज़ होता है पैरेंथेसिस? वर्ड में यूज़ होता है, वर्ड में, फ्रेज में, क्लॉज में, सेंटेंस में यूज़ होता है। दैट इज एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, जो कि होता किस में है? ब्रैकेट में होता है। विद इन अ
सेंटेंस। तो पैरेंथेसिस इज आल्सो यूज टू रेफर द, क्या होता है, यूज टू रेफर द वर्ड, वर्ड के लिए यूज होता है ये, फ्रेज के लिए, क्लॉज के लिए या फिर सेंटेंस के लिए, जो कि होता किसमें है, ब्रैकेट में होता है, एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट में बंद होता है विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ब्रैकेट्स क्या होते हैं, 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट था हमारा राउंड ब्रैकेट, जिसको हम क्या बोलते थे, पैरेंथेसिस ही बोलते हैं। सेकंड क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट। थर्ड क्या था, कर्ली ब्रैकेट, जिसको क्या बोलते थे, फ्लावर ब्रैकेट भी बोलते हैं। और फोर्थ क्या था, एंगल ब्रैकेट। ठीक है, 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते थे। तो ब्रैकेट्स ये सारी जो ब्रैकेट्स हैं किस लिए यूज होते हैं, टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ होते हैं, एक्सपेंशन या फिर एब्रीवेशन के लिए यूज़ होते हैं, कमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, या फिर कोई ओरिजिनल स्पीकर के जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, बट कैसे, कोड, डबल कोड करके, ठीक है। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं कि प्रेजेंट करते हैं प्लूरल फॉर्म को। और हमने इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। तो हमारा ब्रैकेट्स का जो टॉपिक है वो अभी कंप्लीट होता है। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।